हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ उषा। कैसे हैं आप लोग। आज का ये एपिसोड है ऑन इंडियन सुपरमार्केट्स इन यूएसए। तो अगर आप सोचते हैं कि अगर आप अमेरिका में हैं और कोई फेस्टिवल है या फिर जनरली भी अगर आप वहाँ पे हैं तो आपको इंडियन खाना और इंडियन चीज़ें कैसे मिलेंगी। सो लेट मी टेक यू कि यहाँ के सुपरमार्केट में आपको आई थिंक हर चीज़ मिल जाती है। पूजा पाठ के सामान से लेकर रेगुलर जो हम लोग खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें जो इंडिया के आपको ज़्यादा याद दिलाती है व्हेन यू कम फार फ्रॉम इट। सो आई थिंक आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, प्राइस इट इज़ गोइंग टू ह्यूजली अफेक्ट यू व्हेन यू कम योर फर्स्ट टाइम। तो प्राइस तो एकदम धड़ाम से ऊपर दिखेगा कि अरे ये क्या है ये, बट मिलने के लिए सब कुछ मिलेगा। लिम्का मिलेगा, ग्राइप वाटर मिलेगा, वड़ा पाव मिलेगा, पूजा के लिए कपूर मिलेगा, अगरबत्ती मिलेगी और खाने में सब कुछ कमल ककड़ी एंड मूंगफली, सिंगाड़े का आटा, व्रत में जितने खाने वाली चीज़ें हैं। प्राइसेस हाई लगते हैं व्हेन यू कम हियर फर्स्ट टाइम, पर धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी। एंड देयर आर ऑफर टाइम्स ऑल्सो। एंड इसमें आप देखेंगे कुछ कुछ अलग ही चीज़ें, मतलब इंडिया के सुपरमार्केट्स में भी जल्दी से वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। इतना यूनिक सा दिखता है कभी कभी। इट इज़ सो अमेजिंग। डिफरेंट टाइप के सुपरमार्केट्स हैं यहाँ पे, इंडिया के भी, जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ें रखते हैं। जैसे यहाँ पर एक मिट्टी के बर्तन भी रखते हैं ये लोग, तो भगवान जी की छोटी मूर्तियाँ भी रखती है। अगर यहाँ तक कि अगर गणपति है तो वो सेलिब्रेट कर देंगे, नवरात्रि चल रही है तो वो सेलिब्रेशन रखेंगे, वहाँ पे माता जी की मूर्ति रखेंगे और उस तरह के इंडियन गाने बजाएंगे। तो पूरा माहौल इंडियन सा रखते हैं वो लोग। जितने फेस्टिवल जो आते हैं उसकी एंट्री पे ही सारी सेलिब्रेशन। होली है तो सब होली के रंग रहेंगे, दिवाली है तो दिवाली की रंगोली, दिया, और गणेश फेस्टिवल है तो उसके सारे पंडाल की सजावट, यहाँ तक कि तुलसी के पौधे भी वो लोग रखते हैं। तो आप लोगों को ईजिली सब कुछ मिल जाएगा, तुलसी के पौधे, करी पत्ते एंड व्हाट नॉट। और सबसे ज़बरदस्त बात ये होती है कि हर चीज़ की इतनी वैरायटी मिलेगी आपको कि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या ले क्या नहीं ले। राइस है तो राइस की 10 वैरायटी, आटा है तो आटे की 10 वैरायटी, दूध है तो दूध की 10 वैरायटी, दही है तो दही की 4 वैरायटी मिलेगी, पनीर की वैरायटी मिलेगी, दालों की वैरायटी मिलेगी। मतलब इतनी वैरायटी मैंने इंडिया के डी मार्ट, बिग बाज़ार में नहीं देखे होंगे जितनी मैंने वैरायटी यहाँ पे देखी है। इवन अंडे भी करीब 6-7 तरह के अंडे मिलते हैं। ब्राउन अंडे, छोटे अंडे, बड़े अंडे, माय गॉड। और सब्जियां यहाँ सब आपको मिली जुली मिल जाएगी। मतलब इंडियन सब्जियां भी मिल जाएंगी, अमेरिकन सब्जियां भी मिल जाएंगी। यहाँ तक कि मैंने सब्जियों के सेक्शन में कैक्टस तक देखे हैं। यहाँ पे लोग कैक्टस की भी सब्जी बनाते हैं या उसको पकाते हैं। आई डोंट नो हाउ, आई नेवर ट्राइड, बट इट इज देयर। रूह अफ़ज़ा मिल जाएगा, मैगी मिल जाएगा, जितने वहाँ के रस्क होते हैं, और खारी और बटर। अगर आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग आई थिंक मुंबई में काफ़ी खाते थे हम लोग छोटे थे, तो यहाँ तक कि वो भी मिल जाता है। और लॉट ऑफ थिंग्स, नारियल की वैरायटीज़ मिल जाएंगी, आलू की वैरायटी मिल जाएंगी, बैंगन की वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ तक कि हरा धनिया जो कोतंबीर बोलते हैं उसकी भी वैरायटी, चाइनीज़ धनिया, अमेरिकन धनिया, इंडियन धनिया। बस आप लोग इस मार्केट में घुस जाइए एंड यू विल बी लाइक कंफ्यूज, हम लोग इंडियन ही बनाएं या नई चीज़ें ट्राई कर लें। जब हम इंडिया से यहाँ आते हैं तो इंडिया के प्रोडक्ट्स हम लोग को आसानी से मिल जाते हैं और हम लोगों को आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ईजिली मिल जाती है। वहाँ के रेगुलर हमारे जो पुराने से पुराने ब्रांड हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मिलते हैं। पतंजलि कह लो, डाबर कह लो, इमामी कह लो, मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ तक कि डिपेंडिंग ऑन सीजन एंड फेस्टिवल, यहाँ के जो स्नैक्स होते हैं ना, इंडियन जो स्नैक्स होते हैं वो सब भी बना के लोग रखते हैं। उस टाइप की मिठाइयाँ, दिवाली है तो गुजिया मिल जाएगा, होली है,
और इंडिया के जितने भी पुराने से पुराने ब्रांड हैं ना, जैसे आप ये सारे देख रहे हैं, कोलगेट हो गया, पॉन्ड्स हो गया, शिकाकाई और आयुर्वेदिक वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिल जाती है। एंड स्पेशली जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या बैचलर है, उनके लिए फ्रोज़न आइटम्स में बहुत बहुत वैरायटी है। पालक के पराठे और स्टफ्ड पराठे हो गए, कटी हुई सब्जियाँ इतने एक्सक्लूसिव जो जैसे कमल ककड़ी है, ये सब हम लोगों को इंडिया में मिलने में मुश्किल हो जाता है। रादर देन फ्यू स्टेट्स और फ्यू मार्केट्स बहुत मुश्किल हो जाती है मिलने में। ये सब यहाँ पे सब अवेलेबल है। भिंडी हो, नारियल हो, सिंघाड़े हो, यैम हो जो सूरन कहते हैं, मतलब एवरीथिंग व्हाट यू वांट यू विल गेट इट। जो आपको पता नहीं होगा वो भी मिल जाएगा, जो आप लोगों की मम्मी और दादियों को सिर्फ पता होगा वो सारे आटे, सब्जियाँ, मिलेट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको। और ये देखिए सारा पूजा सामग्री, मतलब आप अगर पूजा पाठ वाले हो, फेस्टिवल प्रॉपरली बनाना है, सब कुछ, अगरबत्ती, धूप, थाली, करवा चौथ के लिए। एंड सी दिस, व्हाट इज दिस, मतलब वो जो हम लोग घास काटने वाला होता है ना गांव में, आई डोंट नो इतना मिनिएचर में सिर्फ शो पीस है या इट एक्चुअली वर्क्स, बट यू सी एंड द कलश और ये सारा, मतलब इतनी सारी चीज़ें तो मैं भी नहीं करती हूँ, मैं बहुत बेसिक पूजा पाठ करती हूँ, बट यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट। लेकिन ये छोटी छोटी जो पूजा वाली आइटम है ना, जैसे अगरबत्ती ले लो, अगर इंडिया में इसमें से कोई एक छोटे पैकेट, सबसे छोटे वो पैकेट वाली अगरबत्ती अगर मान लो 10 रुपये 20 रुपये में मिलती है, तो वहाँ वो यहाँ पर मिनिमम $3 में मिलेगी। तो मतलब वहाँ की 10-15 रुपए की चीज़ यहाँ पे कम से कम 200 रुपये में मिलेगी। ये झाड़ू अगर मैं आपको इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो कम से कम 1500 रुपये का मिलेगा। और ये रहे दिवाली के दिए। दिवाली या जब भी आपको मिट्टी के दिए से कुछ करना हो, यूज़ करना हो पूजा पाठ में, तो यू विल गेट दिस। तो हाँ, बट प्राइजेस ऐसे, ये हमारा सबसे सस्ता और नेशनल बिस्किट जो है पार्ले जी, ये $1 में 99 सेंट्स में 6 पैकेट। बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज मैं तब आगे जाके आपको सारी सब्जियों के डिटेल प्राइसेस बताने वाली हूँ विथ पिक्स। अब मैं आपको सब्जियां और फ्रूट्स के रेट बताती हूँ। यहाँ पर केले, बनाना इंडियन रुपीज़ के हिसाब से करीब 150 रुपये किलो मिलता है। अंगूर करीब 380 रुपये किलो। मैंगो, एक मैंगो मीडियम सीजन में जबकि मैंगोज काफ़ी आ जाते हैं, तो एक मैंगो आपको करीब 75 रुपीज़ में मिल जाता है। और एप्पल अराउंड 160 रुपीज़ पर केजी। तो एप्पल आई थिंक सबसे सस्ता, एप्पल और बनाना सबसे सस्ता फ्रूट है यहाँ पर। पेड़ 225 रुपये किलो। अभी के रेट के हिसाब से बता रही हूँ, लाइक इट्स सितंबर 2021, तो अभी ये रेट चल रहा है, तो कन्वर्जन आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। एवोकाडो 104 रुपये का पर पीस होता है। कीवी 375 रुपीज़ पर किलो। पपाया 150 रुपये किलो। और छोटा कोकोनट जो आता है वो 300 रुपये पर पीस आता है। और ड्राई कोकोनट बॉल करीब 186 रुपीज़ पर पीस। तो अगर आप वहाँ पर नारियल पानी पी रहे हैं, फ्रेश वाले की बात कर रही हूँ, तो पी लीजिए। यहाँ पर आने के बाद काफ़ी महंगा मिलता है या फिर आपको वो टेट्रा पैक वाले मिलते हैं। और कीनोआ और मिलेट्स, क्योंकि आजकल ये सब बहुत फैशन में आ रहे हैं, तो ये सब सबसे महंगे आइटम है। करीब 1000 से 1100 रुपये पर किलो आता है। तो अगर आप उसकी खेती करने का सोच रहे हैं, फार्मिंग सोच रहे हैं, तो वो सबके लिए बेस्ट आइटम है। एवरीवन इज़ गोइंग बैक फ्रॉम व्हीट एंड राइस टू मिलेट्स। Coming back to the flowers, wheat flour करीब 135 रुपये किलो। तो बड़े बड़े बैग्स में आते हैं, छोटे बैग्स में नहीं आते। मिनिमम 5 किलो या 10 किलो 20 किलो के पैक्स में आते हैं। और फिर हरा धनिया
करीब 50-51 रुपए का एक बंच आता है, एंड बंच इज़ नॉट वेरी बिग। राजगिरा फ्लोर, तो अगर आप फास्टिंग वाले हैं और ये सब में आपकी रुचि है तो ये सब आपको मिल जाएगा। सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा अराउंड 500 रुपये पर केजी। कुकुम्बर 300 रुपये पर किलो मिलता है। एग प्लांट, इसमें भी काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं, लंबे वाले छोटे वाले, तो करीब 200 रुपये के आसपास पर किलो मिल जाता है। टमाटो, ये भी वन ऑफ द सस्ता आइटम है यहाँ पे, तो 130 रुपये पर किलो। इसमें भी काफ़ी वैरायटीज़ आ जाती हैं। ऑनियन एंड पोटैटो, दीज आर ऑल्सो लाइक चीप आइटम्स अमंग अदर वेजीज एंड फ्रूट्स। तो ये भी आपको पोटैटोज़ के तो बड़े बड़े बैग्स मिल जाते हैं, लाइक $5-6 में अराउंड 10 किलो ऐसा कुछ मिल जाता है। ऑनियन भी विद इन $1 ही आपको पर पाउंड मिलता है, पर LB कहते हैं। यहाँ पे ना सारी चीज़ें किलो के हिसाब से नहीं होती, किलो के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, बट यहाँ पे जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो पर LB प्राइस लिखा रहता है, और एक LB अराउंड 450 टू 53 ग्राम्स ऐसे कुछ होता है, तो नॉट इवन हाफ केजी। तो चाहे आप सब्ज़ी लेने जाओ, फ्रूट लेने जाओ, या ऐसे कोई जार वाली चीज़ें लेने जाओ, या फिर नॉन वेज लेने जाओ, मीट लेने जाओ, तो ये सब आपको पर LB पर पाउंड के हिसाब से मिलेगा। तो अगर आप 2 पाउंड ले रहे हो तो अराउंड 900 ग्राम समथिंग रहेगा, तो नॉट इवन 1 केजी। तो इस हिसाब से आपको व्हेन यू कम हियर इट्स अ लिटिल डिफरेंट थिंग। तो कुछ दिन में आपको आदत पड़ती है, अच्छा ये 1 पाउंड है तो आधा किलो से थोड़ा 50 ग्राम के आसपास कम वाली चीज़ है, 2 पाउंड है तो 1 किलो से 100 ग्राम कम है। तो इस तरह से रेट्स आते हैं यहाँ पर। और ये है सारे खड़े मसाले, जितने होल स्पाइसेस होते हैं, ऑल द वेराइटीज यू कैन गेट हियर। और ये यहाँ की बहुत एक्सक्लूसिव चीज़, फ्रेश मूंगफली, फ्रेश ग्राउंडनट, फ्रेश पीनट्स यू कैन गेट। भुने हुए भी मिलते हैं और एकदम फ्रेश भी मिलते हैं। यहाँ पे सूखी हुई भिंडी भी मिलती है, एकदम सूखी हुई ड्राई भिंडी है, और फ्रेश भिंडी तो है ही, जो अराउंड $2 में पर पाउंड मिलता है, तो मतलब 150 रुपये के आसपास हर चीज़ की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। और इंडिया के जितने ऑप्शंस हैं, जितने ब्रांड्स हैं, वो सब तो मिलेगी ही। और जैसे ये है, ये यहाँ का बहुत बेसिक ब्रांड है, दीप एंड बंसी, और ये वाला। तो ये सब के आपको सारे जितने जो इंडिया में आप सोचते हो कि एक्सक्लूसिव है, यहाँ नहीं मिलेगा, तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इंडिया के भी ब्रांड्स मिलेंगे, जितने MTR हो गया, मसाले हो गए, सब मिलेगा आपको। एंड यू नो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव सीन हियर। यहाँ पे जितनी भी पालक और पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं, एकदम क्लीन धुली हुई आती हैं, उसमें कोई मिट्टी ऐसे कुछ नहीं होगा। तो घर पे लेके जाने के बाद आपको बस एक रेगुलर सब्जी को जैसे वॉश करते हैं, बस वैसे वॉश करके यूज़ कर लो। ये दिक्कत नहीं होगी कि उसमें मिट्टी लगी होगी, कितनी बार धोना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे कैक्टस मिलता है, मैं बता रही थी ना, आई थिंक ये गोल वाले हैं, और वो फ्लैट वाले भी मिलते हैं, जो रेगुलर या आपने शायद प्लांट्स में देखे होंगे, वो भी मिलते हैं। खट्टे अंगूर, छोटे से टमाटर, वो चेरी टमाटो बोलते हैं, वो थोड़ा महंगा होता है, $3 में अराउंड 450 ग्राम के आसपास। और कुकुम्बर $1.7 पर LB is like 450 grams up to, not exactly 450, 453 something approximately। तो ये सारे रेंज हैं। टमाटर भी काफ़ी सस्ते होते हैं, $1 में 450 ग्राम, मतलब लाइक 70 रुपये आधा किलो, 150 रुपये, 140 रुपये के आसपास पर केजी मान लीजिए, 150 रुपये के आसपास। तो ये सबसे
सस्ते वाले सब्जियां आती हैं जो 150 में आपको किलो समझ में आ जाए, 150 रुपए इंडियन रुपीज में जो किलो पता चले। ये देखिए यहाँ पे इतने सारे वैरायटी की दही, पनीर, अंडे, अंडे को भी काफ़ी सारे वैरायटी होते हैं, कलर्स होते हैं, और मिल्क और दूध यहाँ पे ऐसे ही गैलन में आते हैं, या तो 1 गैलन के या तो आधे गैलन के। तो यहाँ पे ये सब ऑर्गेनिक मिल्क दिखा रहा है, तो ये आई थिंक $9 में 1 गैलन है, और 1 गैलन माना जाता है करीब 3.5 लीटर के आसपास। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, $9 में 3.5 लीटर आता है। बट आई थिंक इफ़ यू गो टू होलसेल मार्केट, जैसे हम लोग काफ़ी शॉपिंग हमारी कॉस्को से होती है, जो यहाँ का होलसेल मार्केट है, तो वहाँ पे आराम से होल मिल्क फुल क्रीम वाला, नॉट ऑर्गेनिक बट रेगुलर वाला होल मिल्क अराउंड आई थिंक $6-7 में 2 गैलन आ जाता है। तो दैट इज़ वेरी चीप। तो हम लोग वो प्रेफर करते हैं रादर देन ये जो हमारे घर के बगल में छोटा सा सुपरमार्केट है, यहाँ से दूध और ये सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं। और मिठाइयाँ तो यहाँ की सारे इंडियन सुपरमार्केट्स में एवरी डे यू कैन गेट, सारी ऐसे फ्रीज वाली भी, ड्राई वाली भी, जैसे लड्डू हो गया, जलेबी हो गई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, एवरीथिंग, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये सारे सोन पापड़ी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो जब भी आपको मिठाई खाने का मन करे, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो सुपरमार्केट में आप रोज़ के टमाटर धनिया लाने जा रहे हो, वहाँ से भी आप उठा के ला सकते हो जब मूड करे। और ये देखिए यहाँ पे वो जो वड़ी होती है ना, आई थिंक वो हमारे घर में जो बनती है, वो सारे भी मिलते हैं। कैन यू इमेजिन, वड़ी और गुड़ के पाउडर मिलते हैं। तो जैसे मैं हूँ, मैंने वाइट शुगर खाना बंद कर दिया है, तो आई स्विच टू केन शुगर, ऑर्गेनिक वाला जो डार्क कलर वाला होता है, वो भी आराम से पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। तो चाहे चाय हो, चाहे कोई भी मिठाई हो, कुछ भी आप उसमें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। गुड़ के पाउडर को वो मिल जाता है, वड़ी मिल जाती है, और यहाँ के सारे मतलब सी दो वैरायटीज ऑफ गुड़ की भी इतनी वैरायटी है। हनी, दिस इज द हनी सेक्शन, इतनी वैरायटी ऑफ हनी, और कई सारे बॉटल्स में हनी कॉम्ब के टुकड़े काट के रखे हुए हैं टू शो दैट हाउ ऑर्गेनिक एंड प्योर इट इज। जैम की इतनी वैरायटी है, पीनट बटर की इतनी वैरायटी है, मसालों की इतनी वैरायटी है, एंड च्यवनप्राश, यहाँ पे च्यवनप्राश भी मिलता है, बॉर्नवीटा भी मिलता है, हॉर्लिक्स भी मिलता है। जो अगर आप वहाँ से सडनली आने, बादाम ड्रिंक MTR का आई थिंक सबके घर में होता है, अगर बच्चे हैं या बड़े हैं जिनको प्लेन दूध पसंद नहीं है, नेस्कैफे, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग कई बार मैं बोल रही हूँ, आई थिंक आई हैव टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स I've said that. So see yourself, सारे आइटम आपको मिल जाएंगे।
तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आने की चिंता है यहाँ के आप मिस करने वाले हैं चीज़ों को, तो नहीं, आप कुछ मिस नहीं करेंगे। बल्कि कई चीज़ें जो मैंने बचपन में देखी थी, जो मतलब बड़े होते-होते वहाँ के हमारे रेगुलर सुपरमार्केट्स इंडिया में जो बनिया की दुकान है या जो बिग बाज़ार हो गया, डी-मार्ट हो गया, वहाँ जो मिलना बंद हो गया था, वो सारी चीज़ें तक आपको यहाँ आके वापस याद आ जाएँगी क्योंकि यहाँ पर वो मिलता है, यहाँ पे मिलने लगा है। घी एंड ऑयल के सेक्शन, वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड घी और कच्ची खाने का सरसों का तेल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ऑल द ऑयल, ये पूरा सेक्शन इतने सारे, यहाँ तक कि तिल के तेल, मूंगफली का तेल और आई थिंक वो जो एवोकाडो एवोकाडो ऑयल है,
ये पूरा सेक्शन इफ यू सी दीज आर ऑयल, मतलब इतनी वैरायटी के ऑयल एक साथ। आई डोंट नो मैंने आखिरी बार कब देखा था इंडिया के सुपरमार्केट्स में। आई डोंट नो, वहाँ की चीज़ें यहाँ पे ग्लोरीफाई ज़्यादा करके दिखाते हैं, ज़्यादा करके रखते हैं। मे बी बिकॉज वी कम फ्रॉम सो फार, और वहाँ से आने के बाद वहाँ की वैल्यू, वहाँ की चीज़ों की वैल्यू फिर बढ़ जाती है। ये पूरा आई लेफ्ट एंड राइट सारे मसालों से भरा है। एंड यू इफ यू आर इंडियन फूड लवर, मसाले आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारे स्पाइसेस, एवरी काइंड ऑफ स्पाइसेस, पाव भाजी, छोले, दाबेली, चिकन, मटन, फिश, और वड़ा पाव एंड बिरयानी मसाला। और अभी तो मुझे नाम भी नहीं आ रहा है, इतने सारे, लाइक आई एम जस्ट वॉकिंग एंड so many brands, so many flavors, so many types of मसाला, सूखा मसाला, गीला मसाला, सारे सीड, सारे तड़के वाली चीजें। सी आई एम जस्ट वॉकिंग और मैं बस बोलती जा रही हूँ और वो खत्म नहीं हो रहा है, पूरा आयल ही नहीं खत्म हो रहा है, इतने मसाले हैं, इतने टाइप के मसाले हैं। तो इफ यू आर अ मसाला लवर, कम हियर। तो आज मैं अपने इस वीडियो में मैंने 2 सुपरमार्केट्स कवर किए हैं। एक तो है भारत बाजार, जो इसके साथ मैंने वीडियो शुरू किया था, और एक तो जिसमें मैं अभी चल रही हूँ, दैट इज ताजमहल। तो आई थिंक ताजमहल साइज वाइज इज बिग, बट आई थिंक मुझे दोनों में काफ़ी वैरायटी और काफ़ी डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिली हैं। तो ये सब टाइप की चीज़ें मिलने के लिए आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। देयर इज़ वन मोर सुपर मार्केट विच इज़ वेरी फेमस, इंडिया कैश एंड करी, वो भी बहुत अच्छा है, मैं वहाँ भी जाती हूँ। मे बी आई पुट दैट वीडियो ऑल्सो सम अदर डे, बट इन दोनों में ही लाइक इट्स सो लॉन्ग वीडियो, so I hope you're liking it. Let me know in your comments. See, खाकरा, गाठिया, परसन, all the snacks, ये पूरा स्नैक आ गया है। जो आपको स्नैक्स चाहिए, केले के वेफर, साबूदाने के पापड़, और ऑल दैट, सारा गाठिया, नमकीन, सोन पापड़ी, सॉरी नॉट सोन पापड़ी, बाकरवाड़ी, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये और एक बहुत डिफरेंट और नई चीज़ है, नमक। मतलब यहाँ पे टाटा नमक भी मिल जाएगा, कैप्टन कुक भी मिल जाएगा, बट यहाँ के नमक जो ये वाले सबसे सस्ते होते हैं, लाइक 99 सेंट्स और $1 में ये डब्बा मिल जाता है। तो यहाँ पे नमक ऐसे ही मिलता है, तो इस पे खोल के फ्लैप की तरह खुलता है। तो यहाँ पे पैकेट वाले यहाँ के नहीं मिलते, मतलब इंडियन नमक यहाँ पे ज़्यादा महंगा मिलेगा। अगर आप टाटा नमक या कोई और वैसा नमक लेने जाओ तो वो $3-4 में मिलेगा, बट यहाँ का नमक, आई थिंक नमक में कोई फ़र्क नहीं होता। तो मैं नमक यही प्रेफर करती हूँ, यहीं का नमक।
आई हैव टर्न वेजिटेरियन बट इफ यू आर स्टिल अ मीट लवर लाइक लोग यहाँ से ज़्यादा प्रेफर करते हैं. दिस इज वन ऑफ द बिग प्लेसेस टू गेट योर मीट नॉन वेजिटेरियन स्टफ. तो यहाँ पे भी मतलब वैरायटी की बात जितनी मैं बता रही थी सिर्फ फ्रॉम यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा आयल का एक लेंथ, वैरायटी ऑफ मीट, डिफरेंट टाइप ऑफ चिकन, नॉट फिश, चिकन, बीफ एंड गोट एंड व्हाट नॉट. मतलब इतना है, मैं चलती जा रही हूँ. मैं वीडियो स्लो कर लेती हूँ, उसके बाद आप चाहे तो पढ़ सकते हैं. इट इज सो मेनी थिंग्स आर देयर. काफ़ी सारे सेक्शंस खाली पड़े हैं बिकॉज मैं शाम के टाइम पे आई हूँ एंड लाइक इफ़ यू कम इन द मॉर्निंग और मिड आफ्टरनून you will be able to see all the varieties on its places. बस आज की मेरी शॉपिंग पूरी हो गई है और मेरा वीडियो भी पूरा हो गया है. आई होप यू लाइक इट. दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स व्हेन आई केम आई वाज सर्चिंग. मुझे कुछ ज़्यादा कंटेंट मिलता नहीं था एंड इतना डिटेल में इतने क्लियरली तो नहीं मिलता था. सो आई होप यू लाइक इट. तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी. तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लीव मी अ कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट आर यू थिंकिंग. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. मैंने बिलिंग भी करा ली और अब मैं बाहर निकल रही हूँ. इट्स अ लवली evening. Bye bye.